लंबी लंबी सांसें लेते रहो बस। लाइफ अपडेट दे रही हूँ मैं आपको कि क्या चल रहा था। ये उसने वो टैबलेट खाई और उसके बाद उसको आराम आ जाता है। उसको चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार दिखा देते। क्या होता है ना कि जब बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। ना पैसा ना करियर, कुछ नहीं, कुछ करोड़ों कमा रहे होंगे, आप अपना बेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना तो वो सब जीरो है। पूरी रात नहीं सोई थी ना, वो सोया था, नहीं होती है, ये कुछ अलग था, मतलब ठीक नहीं थी रिपोर्ट। अभी भी जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि वो डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि माइनर, मैं इमेजिन भी नहीं कर रही थी। मैं पूरा, मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, ऊपर से नीचे तक मैं शिवर कर रही थी। सो ही था मेरा देवर मेरे साथ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो लाइफ अपडेट दे रही हूँ मैं आपको कि क्या चल रहा था। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, क्लिप्स है, मैं उसके अंदर ऐड करूँगी, तो आप पहले वो देखिएगा, फिर आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ना सांस में तो दिक्कत नहीं हो रही? हाँ, वो छाती में अटक गई ना, इसने उल्टी करी तो। बेल्ट लगा लो सागर। हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है एक बार। और जब अब कोई नहीं, अब इंजेक्शन दे देगा ना वो, तो ठीक हो जाओगे। यार होता है गैस से, ज्यादा चढ़ गई ना वो चेस्ट में पेन, होता है गैस से। लंबी लंबी सांसें लेते रहो बस। इमरजेंसी है क्या? अभी हम लोग जा रहे हैं सागर की जो भी रिपोर्ट्स थी वो दिखाने के लिए, अभी रास्ते में हैं। और बहुत टेंशन है यहाँ पे, मैंने अच्छा नहीं लग रहा मुझे, सुबह से उसकी तबीयत ख़राब है। तो जो भी हमें रिपोर्ट्स बोली थी वो रिपोर्ट्स लेकर अभी हम डॉक्टर, मतलब जो बाकी के डॉक्टर हैं उनको दिखा रहे हैं, जो जो उसको टेस्ट बोले थे। मैं इतना बीमार हो कोई गया। बीमार नहीं, सेटल है, सब सेट है। झूठ बोल रहा है, बीमार है बेचारा। मेरी आंखें सूज गई है, सूज गई है आंखें। पानी देना होता है। 3 days later. तो ये बात उसी दिन की है जिस दिन मेरा शूट हुआ था। तो हम लोगों ने लेट पैकअप हुआ था, लेट शूट खत्म हुआ, तो हम लोगों ने लेट खाना खाया था। मुझे तो ये दिक्कत नहीं है, बट सागर के साथ थोड़ी दिक्कत होती है कि जब भी वो लेट खाना खाता है या फिर ऐसा कुछ खा लेता है, लाइक खाली पेट कभी पाव वगैरह खा लिया, या तो फिर राजमा या छोले से ना उसको तकलीफ होती है, मतलब गैस की प्रॉब्लम है उसको, तो उसको हमेशा से पेट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो वो खाना 8, साढ़े 8, 9, 10 बजे खाता है, तो फिर उसका ऑफिस का काम होता है तो वो थोड़ा लेट सोता है, तो उस हिसाब से कैसे डाइजेस्ट हो जाता है खाना। उस दिन ऐसा हुआ कि शूट लेट खत्म हुआ और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया करीब 1-1:30 बजे खाना खाया। आई नो कि ये बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है लेट खाना खाना और उसके बाद तुरंत सो जाना, बट हमारा शेड्यूल ऐसा हो गया था उस दिन नाइट शूट की वजह से। अदरवाइज हम 8-9 बजे खाना खा लेते हैं और 12-1 बजे तक हम लोग सो जाते हैं, मतलब काम वाम करके, या तो फिर थोड़ा लेट भी सोते हैं हम लोग, तो तब तक हमारा डाइजेस्ट हो जाता है खाना। तो 1:30 बजे हमने खाना खाया था और उसके बाद वो तुरंत 15-20 मिनट के बाद आकर हम लोग लेट गए। अब लेट गए तो क्या हुआ कि उसको गैस की प्रॉब्लम शुरू हुई। तो सागर को थोड़ी गैस की प्रॉब्लम होने लगी है, उसके लिए भी हम लोग बहुत ऐसा ध्यान रखते हैं उसका, लाइक दवाई या फिर ऐसा कुछ खाना जिससे उसको गैस होती है, छोले वोले राजमा से, तो हम उसको नहीं देते। तो उस दिन उसने खाना वाना खाया एंड देन सोने आया तो उसको पेट में दर्द होने लग गया हल्का हल्का सा। तो हमने कहा कि चलो, मतलब हमेशा होती है तो हमें पता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं गैस के, तो
तो उसने ओमी खाई, ओमी टैबलेट होती है, उसने वो टैबलेट खाई और उसके बाद उसको आराम आ जाता है 15-20 मिनट में। 3 से 3:30 बज गए, फिर भी उसको ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने कहा कि चलो, मैंने बोला उसको, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार दिखा देते, क्या पता कुछ अलग गैस हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है नॉर्मल गैस है, मुझे ऐसा होता है कभी कभी। क्या होता है ना, गैस पेट में जब बनती है तो वो ऐसे ऊपर तक आती है, यहाँ छाती तक, और फिर वापस नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है ऐसे। मतलब आप लोगों को किसी को गैस हुई, मुझे बहुत साल 2 साल में कभी एक बार हो जाती है, कुछ खाने पीने में आ जाता है तब ऐसा होता है। तो पेट का वो जो पेन होता है ना, वो पेन ऐसे होता है कि आता है फिर चला जाता है, फिर वो ऐसे पेन आता है ऊपर तक, आपके चेस्ट तक, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ऐसे जैसे क्रैम्प्स कैसे आते हैं पीरियड्स में, वैसे वो उसका भी ऐसे गैस का दर्द होता है। तो उसको ऐसे हो रहा था, तो आराम नहीं आया। तो मैंने कहा कि चलो एक बार दिखा देते डॉक्टर को, 3:30 बजे रात की बात है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे वैसे एक लेट गया कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। फिर भी मैंने उठ के उसको सोडा, हमारे घर में हमेशा रहता है, तो मैंने उसको सोडा दिया, उससे आराम नहीं आया। जगह 4 बज गए, फिर उसको वॉमिट जैसा लग रहा था, तो उसने वॉमिट भी करी, उसके बाद भी उसको ठीक नहीं लगा। और हमेशा इसको ऐसा होता है कि गैस जब होती है तो अगर इसको वॉमिट हो गई ना, तो गैस ठीक हो जाती है, जो भी चीज़ें थी ना वो थोड़ा बहुत निकल जाता है, तो ठीक हो जाता है। बट उसको आराम नहीं आया। फिर और वो उसने ना, मतलब मुझे तो टेंशन ऑब्वियसली हो रही थी, मैंने कहा एक बार दिखा देते डॉक्टर को, दिखा देते। चल, वो एक तो ना, वो हॉस्पिटल जाने से इतना डरता है, पता नहीं क्या उसको फोबिया हॉस्पिटल जाने से, वो जाता ही नहीं है, इतना वो पेन सहता है। और हमेशा मैं उसके लिए उसको चिल्लाती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ कि प्लीज छोटी सी कोई चीज़ हो ना तभी हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि उस चीज़ को बड़ा मत करो। क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, बट बेटर है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा आपको कुछ है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल में दिखाइए। तो मैंने उसको बोला, वो नहीं माना, कह रहे नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते सुबह 6 बज गए। अब जब 6 बजे, तो 6 बजे उसको, मैं पूरी रात नहीं सोई थी ना, वो सोया था, मतलब थोड़ी देर सो रहा था, फिर उठ रहा था, सो रहा था, उठ रहा था। अब 6 बज गए, मैंने कहा नहीं, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे दिख रहा था, जो नॉर्मली गैस होती है ऐसे नहीं होती है, ये कुछ अलग था। तो मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं नहीं, ये गैस नहीं है, इसको ज्यादा तकलीफ हो रही है। और जब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तभी वो हॉस्पिटल जाता है, और ये बहुत गलत बात है। तो मैंने बोला कि अब आपकी मैं सुनने वाली हूँ नहीं, अब आप उठो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो रेडी हो गया जाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेस्ट में यहाँ पे पेन हो रहा था। हम उसको सुबह 6 बजे हमारे घर के ही पास के हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे जब चेकअप वगैरह किया तो पता चला कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, और जो पल्स रेट होती है वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल गैस तो नहीं है, आप ईसीजी एक करवा लीजिए। तो हम लोगों ने ईसीजी करवाई, फिर उसके बाद रिपोर्ट आई। तो रिपोर्ट में थोड़ा, मतलब ठीक नहीं थी रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये था कि, मतलब उस दौरान, उस वक्त देखकर ऐसा लग रहा था कि माइनर हार्ट अटैक है सागर को। तो अभी मैं सोचती हूँ ना, तो मेरा अभी भी जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि वो डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि माइनर हार्ट अटैक है, उस वक्त मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर रही थी। मैं पूरा, मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, ऊपर से नीचे तक मैं शिवर कर रही थी। सो ही था मेरा देवर मेरे साथ। मतलब ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हमको समझ ही नहीं आया। मतलब मेरा ऐसा था कि यार, हार्ट अटैक। तो डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, और अभी मैं आईसीयू में रखूंगा, उसके बाद बता पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है करके। तो सागर ने दवाई जब निकला था ना, तो दवाई खा के निकला था, तो उसको थोड़ा सा ना ठीक लगा, आराम लगा। तो सागर ने कहा कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, जैसे जिनको हम दिखाते हैं हमेशा से, तो उनको एक बार दिखाते हैं। मतलब उसको, हमें एक्चुअली हमें ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ है करके ना। सागर को विश्वास हो रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसको, वो कह रहा था कि मेरे को गैस का पेन है, गैस का पेन है, यही लग रहा था। लेकिन उस वक्त वो रिपोर्ट देखकर हम थोड़ा सा डर गए थे। तो हम, और वो जिस हॉस्पिटल में हम गए थे, हम वो फर्स्ट टाइम गए थे, हमें पता भी नहीं था कि, पता नहीं कैसे हॉस्पिटल है, सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, आई डोंट नो, पता नहीं। उस वक्त दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना। तो हमने बोला कि नहीं, हम जो जिन जिन डॉक्टर को हम दिखाते हैं हम उन्हीं को दिखाएंगे। तो मैं वहाँ से सागर को मैंने पूछा कि अभी हम लोग यहाँ दिखाए या ना दिखाए, या तो फिर क्या करना है आप बताओ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम अपने वाले डॉक्टर को ही दिखाते हैं और वहाँ चलते हैं। तो उसके बाद मैं गाड़ी में सागर को रखा और मैं लेकर उसको आ गई। तब तक उसको ठीक लग रहा था। तो हम डॉक्टर के, तब उसको ठीक लग रहा था, मतलब उसको पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। और वैसे भी उसको सिर्फ ना पेन नहीं हो रहा था, मतलब छाती में या कहीं हाथ वाथ में पेन नहीं हो रहा था, बस उसको यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसे भारी भारी सा है।
तो हम लोगों ने अपने वाले फैमिली डॉक्टर को दिखाया, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि है तो ये गैस ही, लेकिन जो ईसीजी निकाला है, ईसीजी के अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब माइनर हार्ट अटैक जैसा दिखा रहा है। बट सबसे पहले मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, कहा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतनी बड़ी ऐसी फाइल लिख कर दी थी, ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है। और टेस्ट पूरे जब रिपोर्ट आएंगे तभी कुछ बता पाएंगे कि ये क्या है, मतलब कि कहीं ब्लड में, आपके हार्ट में कहीं ब्लड में क्लॉट तो नहीं बन रहे हैं या खून गाढ़ा तो नहीं हो गया है। बहुत बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उस वक्त सागर की सिचुएशन ठीक थी, इसलिए उसको एडमिट नहीं करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अभी आप ठीक हो, गैस के बाद आपको, मतलब आपने जो दवाई खाई उसके बाद आपको आराम आया, तो अभी काम करते हैं। सबसे पहले आप, हम ये सारे टेस्ट जो भी मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप ये टेस्ट करवाइए। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट का क्या वो, मतलब हार्ट कैसे क्या काम कर रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, कुछ हार्ट अटैक का ज़्यादा मेजर इश्यूज तो नहीं है। तो उसके बाद हम सुबह उसको हॉस्पिटल ले गए थे करीब 8 साढ़े 8 बजे। रिपोर्ट्स, ब्लड वगैरह टेस्ट करवाए, थायराइड वगैरह बहुत 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 सारे टेस्ट लिखा था उन्होंने, पूरा टेस्ट करवाए, फिर उसकी रिपोर्ट आई। और अब इस वक्त जब हमने ईसीजी किया था, तो अब इस वक्त ईसीजी नॉर्मल था। जब जब हमने सुबह ईसीजी किया था, जब उसमें डॉक्टर को देख के लग रहा था कि माइनर हार्ट अटैक है, वो ईसीजी और अभी जो मतलब जो हमारे डॉक्टर ने किया था वो ईसीजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो मे बी हमें ये लग रहा था कि ठीक है, ये गैस की वजह से हुआ होगा, मतलब डॉक्टर को भी यही लगा था कि हो सकता है गैस की वजह से हुआ हो, क्योंकि क्या हुआ, रात भर उसने वो पेन सहा, फिर दवाई खाई, उसके बाद उसने वॉमिट किया खुद से, खुद आई नहीं उसको, उसने खुद से ही वॉमिट किया फोर्स कर कर। तो इतना ज़्यादा पेन उसका ना, वो जब आप वॉमिट करते हो तो अंदर से पूरा ऐसे बाहर जब निकल रहा है, तो वो गैस कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पे अटक गई होगी। तो क्या होता है, कभी कभी हार्ट अटैक भी जब आपको आता है ना, तो ऐसा लगता है कि गैस का ही पेन है। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है हार्ट अटैक, मेरे फादर भी हार्ट के पेशेंट है तो मुझे पता है। दर्द वैसा ही होता है, सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत सिमिलर होता है गैस का दर्द और हार्ट अटैक का दर्द। मतलब इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और सागर तो हमेशा लाइटली लेता है, बट मैं हेल्थ को लेकर कभी भी, मतलब मैं बहुत ऐसे वो, क्योंकि मैं बचपन से अपने फादर को देखती आ रही हूँ, मेरे फादर हार्ट के पेशेंट है, तो मैं ना ज़रा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि बस आप कुछ भी तकलीफ हो, आप तुरंत हॉस्पिटल जाओ, आप देखो क्या होता है क्या नहीं। आप यहाँ घर में बैठ के ना, हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ये मत करो। इवन मैं अपने साथ भी, मेरी फैमिली के साथ भी, और मैं सागर के साथ भी यही बोलती हूँ उसको भी। उस दिन जो हमने टेस्ट किए उसकी रिपोर्ट हमें शाम में मिली, तो हम डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट लेकर गए। तो और भी कुछ टेस्ट थे जो उसको खाली पेट करने थे, बट जो आज के टेस्ट थे जो हार्ट से रिलेटेड थे, वो टेस्ट हमने करे, उसका रिजल्ट आ गया। और थैंकफुली, मतलब मैं जब रिपोर्ट आ रही थी ना, मतलब हम लोग तो क्या ही, वो तो ऑब्वियसली वो टेंशन में नहीं था, क्योंकि उसको लगा कि मैं टेंशन में रहूंगा तो सबको भी टेंशन में आ जाएगी, इस वजह से। लेकिन मैं इतनी परेशान थी, उसकी मम्मी इतनी परेशान थी, हमारे घर में हमारी फैमिली से इतने सारे लोग परेशान थे। मतलब हमने सुबह तो किसी को नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है। बाद में जब शाम में ऑब्वियसली हमें बताना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली से, उसकी फैमिली से सुबह से जब हम उड़ जाते तो हमें 3 से 4 कॉल तो आते आते, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, वीडियो कॉल, ये वो। तो हमें बताना पड़ा उन्हें कि ऐसी ऐसी चीज़ है। और मैं सागर को हॉस्पिटल लेकर आई। मैंने अपने ये नहीं बताया, बस इतना बताया कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसे टेस्ट करने के लिए लेकर आए। तो सब लोग इसी टेंशन में थे कि टेस्ट में क्या निकलेगा, क्या हो गया, गैस हो गई तो क्यों हो गई उसको, ये सारी चीज़ें। तो जब डॉक्टर ने हमें बताया कि सब कुछ ठीक है, तब मतलब मेरी जान में जान आई। मैं आपको बता नहीं सकती, उस वक्त मेरा ऐसे हो रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा रिपोर्ट्स में। तो जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट बोले थे डॉक्टर ने, वो सब कुछ नॉर्मल आए थे, सब कुछ नॉर्मल आए, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, टचवुड कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद दूसरे जो टेस्ट करने थे वो दूसरे दिन करने थे, खाली पेट वाले, कि गैस क्यों होती है या वैसे कोई इशू तो नहीं है पेट के अंदर। तो उस टेस्ट के लिए सागर को खाली पेट 12 आवर्स की फास्टिंग के बाद टेस्ट करने थे, और उसके बाद उसकी शाम में रिपोर्ट आती। तो उसके लिए भी हम चिंता में थे कि वो भी सब कुछ नॉर्मल आए। तो जब दूसरे दिन हम जब डॉक्टर के पास गए वो वाले सारे टेस्ट करवा के, तो वो भी सब नॉर्मल आए थे। बाकी बीपी और शुगर और ये सब जो नॉर्मल वाले टेस्ट होते हैं, ये भी सब नॉर्मल आया था। हो गॉड, 4 दिन, मतलब 4 दिन हम हॉस्पिटल के चक्कर, लैब के चक्कर कर रहे थे। और 4 दिन से ना तो मैं ठीक से सोई थी, ना ही मैं ठीक से मतलब खाई हूँ या पी हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, पता नहीं। मैं ऐसे सोच रही थी कि यार ठीक है,
गैस थी। बट अगर वो गैस नहीं होती, बचपन से मैं अपने फादर को देखती हुई आ रही हूँ, मेरे फादर हार्ट के पेशेंट है, उनको आज 2 अटैक उनको ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे सामने। तो मैं ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मतलब आई डोंट नो कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये सब मेडिकल चीज़ें ना मुझे देखनी नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ये सब देख के बड़ी हुई हूँ ना, तो मुझे इतना ट्रॉमा है इन सब चीज़ों का। हॉस्पिटल जाना, रात रात भर जगना हॉस्पिटलों में, कुछ पता नहीं दूसरा दिन क्या बोलेंगे, तो ये सब मैं बहुत झेल चुकी हूँ। तो जब सागर का ऐसा हुआ ना, सागर हमारे घर में एक ऐसा इंसान है कि वो चुप नहीं रहता, मतलब वो हंसाता रहता है, बोलता रहता है। अगर वो घर के अंदर ना हो ना, तो हमारा घर ऐसा लगता है एकदम शांत, और उसको मैं ऐसे कभी नहीं देख सकती। मतलब हॉस्पिटल में ऐसे बोलता है ना कि एक ऐसा बंदा जो 24 घंटे चहकता हो, रात में भी वो सोता है, नींद में बड़बड़ करता है। मतलब वो ऐसा इंसान है, और वो ऐसे इतने दर्द में, इतने पेन में, इतनी तकलीफ में था उस दिन। तो उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार लाइफ में ना कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अभी आप बात कर रहे हो, अभी आप ठीक हो, अगले पल आपके साथ क्या हो जाए। इसीलिए जितना भी टाइम है ना, मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है आपकी, बहुत अनप्रिडिक्टेबल। इसीलिए जितना वक्त है आपके साथ, अपने अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशी से रहो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, नॉर्मल रहो। यानी यार एक सेकंड में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ये इंसिडेंट के बाद तो मैं ऐसे हो गई हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। यार कोई भी अपने अपनों को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता है, बट स्टिल ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने ताकि सारी डिटेल आप लोगों को दे पाऊँ, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स डालती हूँ। मैंने 4-5 दिन से कोई ब्लॉग्स नहीं डाला था, तो सागर ने मुझे बोला अरे नहीं ब्लॉग बनाओ, तुम रोज बनाती हो, अभी क्या मैं बीमार हो गया तो तुम क्या ब्लॉग नहीं बनाओगी। मैंने कहा नहीं, मेरा दिमाग ही ठीक नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँ, मैं कैसे झूठ बता दूँ कि हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, आई एम ओके, ये वो। तो मैं 4 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जो भी हुआ ये सब, उससे ना मुझे बहुत ऐसे धक्का सा लग गया है कि यार एक सेकंड का भरोसा नहीं है लाइफ का। मतलब ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज़ थी, मतलब ये ठीक है, ये गैस था या जो भी था, बट जब डॉक्टर ने हमें बोला और दूसरे डॉक्टर ने भी सेम बताया, और मैंने भी अपने जो मेरे फादर को ट्रीट करते 24 ईयर्स से जो डॉक्टर, हम फैमिली डॉक्टर है हमारे, मेरे पापा के, उनको भी मैंने उस सागर की रिपोर्ट भेजी थी। उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ माइनर सा दिख रहा है, बट उस वक्त कैसे दिखा, क्यों दिखा, गैस का था। लेकिन अगर वो गैस का नहीं होता और वो जो भी होता, मतलब उसमें ऐसे बहुत सोच के टेंशन में थी कि यार सागर को ऐसे कैसे हो गया, सागर के साथ ऐसे कैसे हो गया यार। ये सब ठीक है, अभी वो सब, अभी सागर ठीक है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अभी बस कुछ डाइट वगैरह में चेंजेस बोले हैं, और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसका हाई है, तो उसको कंट्रोल करना है। 15 कुछ कोर्स है, 15-20 दिन का, बस वो कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद वो ठीक होगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो गैस की थी, तो डॉक्टर ने उसके लिए भी सजेस्ट किया है कि वेट कम करना है और बहुत लेट खाना नहीं खाना, मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोला है। बस अभी बैक टू धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है सारी चीज़ें। अभी मैं ठीक हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी यार इतना बड़ा ऐसा कुछ हो जाता है तो उन सब चीज़ों से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी यस, अभी सागर को थोड़ा ठीक फील हो तो हम लोग बाहर भी जाएंगे शाम में भी। भैया भी आए हुए, समीर भैया। तो यस गाइस, ये वीडियो बनाने का यही ये था कि आपको अपडेट दे दूं कि क्या चल रहा था पिछले 4-5 दिनों से लाइफ में। तो आप लोग भी अपने घर में ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है। आपकी हेल्थ के अलावा और कुछ नहीं है, ना पैसा, ना करियर, ना कुछ नहीं, कुछ। आप ठीक तो सब कुछ ठीक। अगर आप आज करोड़ों के आदमी हो ना, आप करोड़ों कमा रहे होंगे, आप अपना बेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो वो सब जीरो है, सब जीरो है। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लव वंस के साथ। तो यस, यही था, अपडेट देना था आपको। यस, टेक केयर गाइस, बाय बाय।